कन्हैया लाल की जिस तरह से उनको मारा गया और 2 मुसलमानों ने मारा है। हमारी जो इज्जत है ना मुसलमानों की खाक में मिल जाएगी। हमारा काम है हिंदुओं को मारना। यहाँ तक अगर कोई मजहब आपको नफरत सिखाता है तो देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। अगर हमने इसके खिलाफ अगर नारे नहीं लगाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। जैसा कि हम सब जानते हैं, उदयपुर में जो घटना हुई है उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस घटना के बाद भारत में आक्रोश की लहर है। हालांकि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं इस घटना के तार पाकिस्तान से भी जुड़े नज़र आते हैं। वैसे पाकिस्तान में ऐसी घटना होना आम बात है, लेकिन उदयपुर में जो घटना हुई है उस पर पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक शख्स जो है उदयपुर में उनको मार दिया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए तो खैर कोई खास बात नहीं है, हमारे यहाँ तो ये आम सी बात है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होता देख के बहुत लोग हैरान हैं। हमने किया और क्या है? तैमूर ने 50-50 हिंदू खोपड़ियों के वो नहीं बनाए थे मुल्तान से दिल्ली तक के लिए, कि हर कोस पे 50 हिंदुओं के सर काट के सफाई करके खोपड़ियों के कोस बनाए थे एवरी माइल। ठीक है, हमने तो एक्सेप्ट किया है कि हमारा काम है हिंदुओं को मारना। हमारा तो जिंदा रहने का, इस दुनिया में आने का मकसद ही है बुत परस्ती को खत्म करना। जैसे प्रिमिटिव रिलीजन्स होते हैं वैसे हमारा भी है। बस हमें ये चाहिए, ये दिमाग में डाल दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि ये दुनिया के वाहिद मुसलमान हैं जो अपनी जमीन से जरूर नफरत करते हैं। पाकिस्तान से मुहिब्बुल वतन होने का मतलब है हिंदुस्तान से नफरत, क्योंकि आपने बाजू काटे हिंदुस्तान के, 2 बाजू काट के रख दिए। वो चुप बैठे हुए हैं, वो कहते हैं अच्छा भैया चलो MBA कर लेंगे, कुछ अच्छे पैसे वैसे मिल जाएंगे। वो मिलिटेंट लोग ही नहीं, कभी हिंदुस्तान ने किसी पे हमला ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं इन्वाइट कैसे करते हैं। तो हमारा तो काम ही है आपने का। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? वो तो वहीं रहते हैं ना। वो तो नासूर बन के रह रहे हैं वहां। हम तो मियां अंदर से खा जाएंगे इनको। ये क्या आप समझते हैं अबुल कलाम आजाद बहुत बड़े इंडियन नेशनलिस्ट थे? नो, उनका जिना साहब से ये इख्तिलाफ था कि अरे भैया मुसलमान कट जाएंगे, अगर सब साथ रहेंगे तो वो धुनाई लगाएंगे हिंदुओं की कि होश आ जाएगा। जो उदयपुर का वाकया हुआ अभी एक अनफॉर्चुनेट वाकया है मेरे ख्याल में। उसको किसी किस्म की सपोर्ट कोई भी इंसानों में कहता वो जो भी रिलीजन को फॉलो करता है या जो भी करता है नहीं करना चाहिए। I will stop you here. ये मत बोलिए कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं मैं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए। कर रहा है लोग कर रहे हैं तो ये हुआ है। मैं ये नहीं कहता मैं करना नहीं चाहिए। अब वो क्या हो रहा है पता है क्या? हिपोक्रेसी देखो कैसे सामने आ रही। कुछ दिन पहले सर तन से जुदा नारे लगा रहे थे। आज जब किसी बेवकूफ ने जाके, किसी जल्लाद ने जाके सचमुच ही कर दिया, आज कह रहे नहीं इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, इसको कोई नहीं एंडोर्स करता। तो क्यों नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा? और ये नारा किसने बनाया? ये क्या हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि सर तन से जुदा कर देना किसी का भी, अगर उसने अल्लाह पाक की गुस्ताखी की या मेरी शान में गुस्ताखी की? कभी उन्होंने बोला था ऐसे? ये कौन खुद की मर्जी से? एक तो देखिए इसके 2 इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा ये इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं। जो मेरे हिंदू भाई बहन वो अकेले लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, जैसे जूस लड़े थे, जैसे इजरायली लड़े थे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि हाउ दे आर फाइटिंग बैक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी डिजेक्टेड कि क्यों, जैसे ये उदयपुर का जो वाकया हुआ उसके बाद 2 बंदे, मैं उनको शैतान की औलादें कहूंगी, दज्जल कहूंगी, सामने आके वीडियो भी बनाते हैं। यू इमेजिन, वो वीडियो भी बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने अल्लाह के लिए ये किया, हम उनके लिए जीते, उनके लिए मत। हाउ डेयर, उनके मुंह से अल्लाह का नाम कैसे निकला? इसके लिए कोई प्रोटेस्ट कैसे क्यों नहीं करता कि भाई ऐसे शैतान अगर अल्लाह का नाम लेने लगे, हजरत रसूल का नाम लेने लगे, नबी पाक का, हमारी रिलीजन का क्या होगा? फिर हमारे ईमान का क्या हो जाएगा? अगर ऐसे शैतान सामने आके बोलेंगे हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं, हमारी जो इज्जत है ना मुसलमानों की खाक में मिल जाएगी अगर हमने इसके खिलाफ अगर नारे नहीं लगाए। भारत की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया, यानी ये बात कही गई। आप जानते हैं कि उदयपुर में एक वाकया हुआ जिसमें एक, बल्कि पहले तो मैं कंडेम करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई वाकया होता है कि इल्जाम लगाकर या इस तरीके से किसी को कत्ल कर दिया जाए तो हम उसको कंडेम करते हैं।
भारत में उदयपुर में जो वाकया हुआ है इसको हम शदीद तरीके से कंडेम करते हैं, किसी की जान आप नहीं ले सकते। लेकिन इस पे फिर ये हुआ कि कुछ जो इसके ताने माने कहा जा रहा है कि ये किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उसका फिर पाकिस्तान में भी शायद नाम आया। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि ये जो नाम पाकिस्तान का लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं बल्कि सख्त कंडेम करूंगा कि किसी इंसान की जान जाना। मैं तो किसी जानवर की जान के तक का भी नहीं सोच सकता कि ना की जाए। हर इंसान जो है, खुदा ने दुनिया में उसको इंपॉर्टेंट पैदा किया है। किसी का बाप है, किसी का वो बच्चा है, किसी का हस्बैंड है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। डेफिनेट। और दूसरा, खासकर मैं ये कहना चाहता हूं हमेशा कि रिलीजन, कभी किसी के रिलीजन को बुरा नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर हर मजहब ठीक है अगर आप उसको जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। हर मजहब आपको प्यार मोहब्बत का और इन चीजों का वो प्रीच करता है। बल्कि मैं ये कहता हूं, अगर कोई मजहब आपको नफरत सिखाता है तो देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। जो हिंदुस्तान में जिस तरह से मेरे ख्याल कन्हैया लाल नाम था उसका, जो एक जिसको मार दिया गया, और 2 मुस्लिम्स ने जो है उनको जो ब्लास्फेमी लॉ करके और ब्लास्फेमी का शोर मचाकर और इस तरह से जो है वीडियो बनाई गई और मारा गया और जैसे कहना चाहिए जान ले ली गई। बहुत अफसोस होता है इस तरह की चीजों को देखकर, मगर हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान को देखना होगा कि उनके यहाँ इस किस्म के लोग जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इस तरह के लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं और पाकिस्तान में कई लोगों की जानें जा भी चुकी हैं, जिसमें हमारे पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर साहब तक का नाम लिस्ट में है। और उनको मारने वाले मुमताज कादरी को लोगों ने फूल पहनाए, फूल की पत्तियां निछावर की, और यहाँ तक कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां पर उस मुमताज कादरी का एक मजार भी बना दिया गया है। तो यहाँ पर तो इस माइंडसेट के लोग मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसका बहुत अफसोस है। एज अ मुस्लिम मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, एज अ मुस्लिम मुझे शर्म आती है इस किस्म की हरकतों पे जो मुसलमान करते हैं और धमकियां लगाते हैं सर तन से जुदा। ये नारा जो था वो अभी तक नारे की शक्ल में ही कहा जा रहा था और लोग यही समझ रहे थे, शायद लोग ये समझ रहे थे कि बस ठीक है, इन्होंने एक नारा लगा दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उदयपुर में जो इंसिडेंट हुआ, उदयपुर में जो हादसा हुआ, जिस तरह से एक मासूम इंसान की जान ली गई और बेशर्मी के साथ वीडियो बनाई गई और बताया गया कि हाँ जी हमने इसको मार दिया है और हम आइंदा भी ऐसा ही करेंगे और हम बाकी लोगों के साथ भी ऐसा करेंगे, चाहे वो नुपुर हो या कोई भी, उनका नाम लिया गया और बताया गया कि जी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और ये चीज बहुत खतरनाक है। दोस्तों, एक बड़ा खल्फशार किस्म का वाकया पेश आया इंडिया में, उदयपुर में। जो सेल्फ रेडिकलाइज किस्म के शख्स थे, उन्होंने वहां पे एक दर्जी को जो है मार दिया छुरियां चाकू के साथ। और ये सारा वाकया जो है वो जारी बात है, वो जो नूपुर शर्मा के रिमार्क्स के बाद सारी जो सिचुएशन पैदा हुई। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। कौन किसी को हक देता है कि वो किसी की जान लेगा? किसी मुसलमान को ये हक है कि वो खुद ही फैसला करे कि मैंने किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी और की जान लेनी है? या क्या किसी सिख को, किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को ये हक है कि वो किसी मुसलमान की या किसी और जो किसी मजहब से जिसका ताल्लुक हो, वो उससे उसकी जान ले? ना तो कोई मजहब ये कहता है, ना ये कोई दीन कहता है, ना ये कोई फिका कहता है कि आप किसी की नाहक जान लें।